नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, घनी खम्मा, राम राम। सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मस्ती की पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना दिशा या दिशा परीक्षण। आज अपन इसका रीजनिंग की दृष्टि से बात करने के साथ साथ सबसे पहले बात करेंगे दिशा की सामान्य जानकारी की, कि एक आम आदमी को दिशा की क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। उसके बारे में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे दिशा से संबंधित। तो साथियों, मैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने और मित्रों के साथ इस वीडियो लिंक को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस शानदार क्लास का आनंद ले पाएँ। साथियों, आज जैसा कि टॉपिक का नाम है दिशा, सर दिशा की शुरुआत कैसे हुई या इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी बताइए। देखिए, अभी जैसे अपने पास कंपास आ गया, मोबाइल में कंपास है या दिशा सूचक यंत्र आ गए, वो तो ठीक है, लेकिन सर सबसे पहले आप ये बताइए, हमारे बुजुर्ग लोग जब वैज्ञानिक आविष्कार नहीं थे तब वो दिशा का ज्ञान कैसे करते थे। तो साथियों, दिन के समय वो सूर्य को देखकर सूर्य की गति के आधार पर दिशा और टाइम दोनों बताते थे। रात में वो ध्रुव तारे, आपने ध्रुव तारा सुना होगा, ध्रुव तारे को देखकर ही वो दिशा का ज्ञान करते थे या प्रमाण करते थे। और जैसे जैसे विकास हुआ, आगे बढ़े हम, तो हमने देखा कि धरती के अंदर खूब सारे, जैसे आपने सुना होगा ना, हजारों लाखों वर्षों पहले खूब सारे पेड़ पौधे, धरती के ऊपर जो भी था वो अंदर नीचे की तरफ दब गया। लोहा, खनिज, खूब सारी अलग अलग प्रकार के इंसान, जिनको अपन बोल सकते हैं जीवाश्म, वो जीवाश्म धरती के अंदर दब गए। उसकी वजह से धरती में एक चुंबक जैसा फोर्स महसूस होने लगा, जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वो अपने को खींच के रखती है। तो साथियों, सर्वप्रथम जब प्रयोग किया गया, तो आप भी खेलते खेलते बचपन में करते होंगे, अपन एक चुंबक का टुकड़ा लेते हैं और उसको धागे से बांध करके यूं घुमाते थे। लेकिन एक चीज देखने को बार बार अपने को मिलती थी, सर वो घूमता घूमता टुकड़ा एक जगह आकर रुक जाता था और वो हमेशा उत्तर दिशा में और साउथ दिशा में आकर, एक फेस उसका उत्तर की ओर होता था, एक पोल उसका दक्षिण की तरफ होता था। सर ऐसा क्यों होता है? चुंबकीय गुण अपनी धरती में, यूं मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी चुंबक है, आपने सुना होगा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, चुंबक चैप्टर जब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या 11th 12th में पढ़ा होगा, तो उन ध्रुवों के बारे में जानकारी जरूर ली होगी। अब धरती में भी एक बड़ा सा चुंबक, ऐसे नहीं कि वो बाहर से दिखता है सर बड़ा सा चुंबक है, एक चुंबकीय गुण है जिसमें एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, और जिस दिशा में उत्तरी ध्रुव है उसको अपन ने उत्तर दिशा माना और जिस दिशा में दक्षिणी ध्रुव है उसको दक्षिण माना। अब साथियों, मैं बात करूं उसका रीजनिंग में अपने प्रश्न इसमें कैसे बनते हैं। सर ये दिशा टॉपिक रीजनिंग में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब देखिए, आपने ऐसा पहले कई बार बना हुआ देखा होगा। गणित में अपन इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं, सर ये एक्स अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष है। लेकिन रीजनिंग की दृष्टि से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन दिशाओं को नोट करते हैं। साथियों, ऊपर की दिशा को नॉर्थ बोला जाता है या उत्तर, इसको पूर्व बोला जाता है या ईस्ट,
इसको वेस्ट बोला जाता है या पश्चिम, और ये दक्षिण दिशा। हम जब भी रीजनिंग के प्रश्न करेंगे तो इसी प्रकार का चित्र का निर्माण करेंगे साथियों, बार बार इसी प्रकार का चित्र का निर्माण करेंगे। अब ये वैसे तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन बोलते हैं या मूल बिंदु बोलते हैं, और रीजनिंग की दृष्टि से इस बिंदु को हमेशा प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है, क्योंकि प्रश्न में हम बार बार प्रारंभिक बिंदु की चर्चा करेंगे साथियों। अब देखिए आगे मैं बात करूं, आगे बात करने से पहले आपने कई बार सुना होगा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या जो व्यक्ति अच्छे कार्य कर गए इस संसार में, उनका यशोगान 10 दिशाओं में है। सर ये 10 दिशाएं कौन सी होती है, 10 दिशाएं कौन सी होती है? क्योंकि हम आम नागरिक है तो हमें आम सामान्य जानकारी होना जरूरी है। आपने कई भजन सुने होंगे, जैसे अर्जुन का यशोगान 10 दिशाओं में है, भीष्म पितामह का, कर्ण का, श्री राम का, श्री कृष्ण का, तो इनका यशोगान 10 दिशाओं में है। तो सर ये 10 दिशाएं कैसे है, उस पर अपन चर्चा करेंगे साथियों। अब देखिए ये जो मैंने आपके सामने 4 नोट की है, ये चारों, इनको बोला जाता है मुख्य दिशा। क्या बोला जाता है? मुख्य दिशा। कितनी है सर? 4। कौन कौन सी? नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। NWSE, NWSE। अब देखिए इन चारों की प्रत्येक के 2-2 के मिलन से बनने वाली 4 उप दिशाएं होगी। 4 क्या होगी साथियों? उप दिशाएं, या जिनको अपन सब डायरेक्शंस बोलते हैं। जैसे कि सर आप चित्र में देख ही पा रहे होंगे, अगर मैं यहां से थोड़ा सा भी मूव हो जाऊं या यहां से थोड़ा सा भी मूव हो जाऊं, 1 डिग्री भी मूव हो जाऊं अगर, तो इस दिशा को अपन बोलेंगे सर नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। इसी प्रकार सर इधर की बात करूं मैं तो नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। अब साथियों मैंने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट एन को पहले क्यों लिखा या उत्तर दिशा को पहले क्यों लिखा? तो हमेशा मुख्य दिशा या जो चुंबकीय ध्रुव वाली दिशा है उनको पहले लिखा जाता है। अब देखिए आगे मैं बात करूं सर इसका उत्तर पश्चिम। आपने रेलवे का एग्जाम दोगे तो डायरेक्टली इन पे सीधा सीधा प्रश्न जीके में भी बनता है दिशाओं पर। उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ऐसे ऐसे नाम दिखते हैं आपको। खूब सारे रेलवे स्टेशनों पर, रेलवे के डिब्बों पर ऐसे नाम दिखते हैं। रेलवे के जोन के बारे में भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो दिशा का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि आपको कई सब्जेक्टों में इसका उपयोग होगा। अब देखिए साथियों ये दिशा हो गई अपनी साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। इसकी बात करूं तो ये हो गई साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। ये अपना बेसिक सा फिगर है। अब सर आपने देखा होगा जब अपन नया मकान बनाते हैं या अपना नया घर बनाते हैं तो एक नक्शा लाते हैं, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं। सर वो क्यों करते हैं? क्योंकि सामान्य आदमी को ज़्यादा जानकारी वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं होती। वास्तुशास्त्र में कुछ कोणों का, विशेष कोणों का जिक्र किया गया है। उन्हीं कोणों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपन नॉलेज ले लेते हैं। सर आपने देखा होगा हमेशा किचन, अगर आपका घर का डायरेक्शन साउथ उत्तर दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है, तो आपको हमेशा किचन पीछे की साइड मिलेगा। किचन पीछे की साइड मिलेगा। तो इस कोण का नाम, 4-5 कोणों के नाम दे दिए इन्होंने अलग अलग। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इन्होंने इन कोणों के नाम दिए हैं। इस कोण का नाम है आग्नेय कोण।
आग्नेय कोण। या जब भी आप मकान बनाएं और फायर संबंधित जो भी चीज़ें या फायर संबंधित या अग्नि के संबंधित जो भी होगा, जैसे किचन हुआ, रेस्टोरेंट में किचन हुआ, घर में किचन हुआ, किचन या फायर से संबंधित, अग्नि से संबंधित जैसे हवन कुंड वगैरह सब इस दिशा में बनाए जाते हैं। अब साथियों मैं बात करूंगा उत्तर पूर्व दिशा की। उत्तर पूर्व दिशा की इसे बोला जाता है ईशान कोण। ईशान कोण या अपन बोल सकते हैं जल। ईशान पर्यायवाची है जल का। ईशान पर्यायवाची है जल का। आप देखते होंगे अपने घर में हमेशा बोला जाता है सर टैंक, स्टोरेज टैंक, पानी का स्टोरेज टैंक आप साउथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाइए। अगर उत्तर दिशा में आपके घर का फेस है तो आप उत्तर पूर्व में घर का टाका या वो जो भी बोलते हैं अपन पानी का स्टोरेज टैंक वो बनाइए। कई साधु संत सन्यासी जब आते हैं तो अपने को ये भी बताते हैं कि या आप वास्तुशास्त्र में देखेंगे तो ये बताया जाता है कि जल से संबंधित जो भी है वो आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में चेहरा है उससे उत्तर पूर्व दिशा में बनाइए। अब मैं बात करता हूं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। इसको बोलते हैं वायवीय कोण या अपन बोल सकते हैं एयर। अब आपने देखा होगा मैंने घर लिया है उत्तर दिशा में तो हमेशा घर में जो बरामदा बनाया जाता है या जो हवादार अपन कमरा बनाते हैं या हवादार जो भी जगह बनती है घर में वो बनती है हमेशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु के अकॉर्डिंग। तो इसको बोला जाता वायवीय कोण। अब यह है नर्तत्य कोण। इसको बोला जाता है आप अगर घर में कहीं भी छोटा आंगन खुला छोड़ना चाहते हैं, सिटी में तो वैसे खुला छोड़ने की जगह ही कहाँ है, लेकिन ये गाँव में आप अपने घर में आंगन खुला छोड़ना चाहते हैं तो वो आपका होना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शानदार सा कॉन्सेप्ट था और इसको एक बार शानदार तरीके से समझ लीजिए। अब वैसे के वैसे इन चारों दिशाओं के भी नाम है साथियों। जैसे आपने देखा होगा सूर्य देवता या इंद्र, अपने सूर्य देव की दिशा कौन सी है? वो है सर पूर्व दिशा। वो है पूर्व दिशा, सूर्य देव की पूर्व दिशा। और कुबेर या लक्ष्मी माता का जो भी घर में अपन लक्ष्मी माता का पूजन वगैरह के लिए जो भी बनाते हैं वो उत्तर डायरेक्शन में होना चाहिए। कुबेर डायरेक्शन इसको बोला जाता है। यह है वरुण की दिशा। वरुण अपने ग्रह हैं और देवता भी माने जाते हैं। अपने सभी ग्रह देवता भी माने जाते हैं। अगली है ये मार्स या मंगल की दिशा या मर्क्यूरी भी बोलते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे इसका रीजनिंग की दृष्टि से। ये महत्वपूर्ण बातें थी कि एक सामान्य आदमी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, दिशा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको कहीं जाना है, आप ऐसे तो नहीं सर मुंह उठा के निकल लिए। कोई फिक्स डायरेक्शन होगी कि सर मेरे को तो उस गांव जाना है, तो वो गांव आपके घर से जिस दिशा में होगा, आप मान लीजिए रास्ता नहीं जानते तो कुछ ना कुछ अंदाज लगा के निकलते हैं ना, तो उसी प्रकार दिशाओं का ज्ञान एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को होना जरूरी है। ये वो चीजें इसमें है। अब देखिए आगे सर हम अपन चर्चा करते हैं इसकी रीजनिंग की दृष्टि से। चार मुख्य दिशाएं हैं, चार उप दिशाएं हैं साथियों। अब सर आगे सर हमारे 10 दिशाएं कैसे बोला जाता है? जब भी बोला जाता है यशोगान 10 दिशाओं में हो रहा है, किसी की सफलता का यशोगान 10 दिशाओं में हो रहा है, वो 10 दिशाएं कौन सी? तो साथियों 8 तो ये दिशाएं अपन ने जो चर्चा की है वो, और 2 दिशाएं आकाश और
धरती को माना गया, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं उनका यशोगान अपनी धरती पे भी होता है, स्वर्ग में भी होता है, नरक में भी होता है, तो उसमें 10 दिशाएं इसलिए बोला जाता है। अब साथियों, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, काफी बच्चे मान लेते हैं सर ये उत्तर दिशा ऊपर की ओर है। ये अपने पास ये 2D डायग्राम है, या यूं समझ लीजिए अपने पास बोर्ड या कागज जब भी होगा तो अपन उत्तर दिशा ऊपर की ओर ही बनाएंगे। ये अपनी पश्चिम दिशा, सूर्य उदय अपना होता है हमेशा पूर्व में, सूर्य उदय होता है पूर्व में। काफी लोगों को तो इसमें दिक्कत है सर, सूर्य उदय किस दिशा में होता है, सूर्य उदय किस दिशा में होता है? दक्षिण, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब चर्चा करते हैं अपन इनका रीजनिंग की दृष्टि से। अब अपने को क्वेश्चन सोल्व करने से पहले दाएं बाएं का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, सर बहुत सुना है इस लेफ्ट राइट को, कहाँ सुना है? बायां दायां, बायां दायां। हमारे मित्र जैसे ही डीजे बजता है तो उसको डांस आने लग जाता है, डांस आने लग जाता है और गाना भी सुनते हैं, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले। तो देखिए वो गाना भी अपने को अपना लेफ्ट राइट चुनने का मौका देता है कि आप वो एक तय कर लीजिए आपका लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, या आप अलग अलग दिशाओं में हैं तो आपका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा। क्योंकि जब भी इसमें मुड़ने का बोलेगा, पर्सन में मुड़ने का बोलेगा, तो सबसे ज़्यादा दाएं बाएं में दिक्कत होती है, मित्र गलत मान लेते हैं इसको। अब देखिए मैं चर्चा करता हूं दाएं और बाएं की। सबसे पहले अगर मेरा चेहरा, जैसे अभी मेरा चेहरा आपकी तरफ है या उत्तर दिशा में है, तो ये हैंड या लेफ्ट हैंड की बात करूं जो पूर्व दिशा में है, लेफ्ट हैंड पूर्व दिशा में है, और राइट हैंड अभी इस चित्र के हिसाब से पश्चिम दिशा में है। लेकिन वास्तविक बात करूं तो मेरा अभी लेफ्ट हैंड जो राजस्थान या पाकिस्तान की साइड है, अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान भारत का पश्चिमी हिस्सा है, वो बोला जाता है। लेकिन आपको चित्र में हमेशा ऐसे ही बनाना है, चित्र में हमेशा ऐसे ही बनाना है। अभी सूरज की तरफ है मेरा राइट हैंड, वास्तविक बात करूं तो अभी मेरा सूरज की तरफ है पूर्व दिशा में, लेकिन चित्र के हिसाब से अभी मेरा पश्चिम दिशा में है सर। अब देखिए राइट और लेफ्ट की होना जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। अगर एक गाने को बनाने के लिए राइट लेफ्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वो गाना मिलियंस व्यू आ गए उस पर, आज लोग खूब सारे डांस भी करते हैं, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले। तो देखिए अब बात करते हैं तो अपनी दिशा में तो इसका कितना महत्वपूर्ण रोल होगा। तो अभी अभी मैंने बताया था जब मेरा फेस नॉर्थ दिशा में है तो मेरा लेफ्ट और राइट, आपको क्या करना है सर, एक बात ध्यान में रखते हुए, ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। वो कैसे आया वो भी मैं बता दूंगा। अभी पूर्व दिशा की बात करूं तो ये राइट ये लेफ्ट। पश्चिम दिशा में जैसे ही आए अपन तो सर ये राइट ये लेफ्ट। सर पूर्व दिशा में बढ़े पश्चिम दिशा में तो ये राइट ये लेफ्ट। अब साथियों सर ये हमें तो कंफ्यूजन लग रहा है, ये याद कैसे होगा, हमें याद कैसे होगा, क्योंकि ऐसा याद रखना भी बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। तो आपने क्लॉकवाइज और या बोले तो घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज दो वर्ड्स सुने होंगे बार बार। अब आप या नॉर्थ से शुरू होइए और इस दिशा में घूमिए, यूं एक पूरा राउंड मार लीजिए, पूरा राउंड मार लीजिए। सर इस दिशा में जैसे जैसे घूमेंगे तो
इसको बोला जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिण दिशा में जा रहा है तो दक्षिणावर्त। ये घड़ी में भी काम में आएगा, दक्षिणावर्त। या अपन ये बोल सकते हैं सर जब अपन यूं घूमे तो हमें दायां 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 मिला। देखिए यहां से मैं उत्तर से यूं घूमा तो मेरे को दायां मिला, सर पूर्व से यूं घूमा तो मेरे को दायां मिला, दक्षिण से यूं घूमा या क्लॉकवाइज घूमा तो मेरे को दायां मिला, सर पश्चिम में आया और मैं दायां घूमा तो फिर पश्चिम में आया और क्लॉकवाइज घूमा तो फिर से मेरे को दायां मिला। तो आप याद रखने का तरीका, जब भी आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो अपने को दायां प्राप्त होगा, दायां प्राप्त होगा। अब देखिए इधर नॉर्थ से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊं, एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हो गया अपना क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब भी घूमेंगे तो आपको लेफ्ट मिलेगा या बायां मिलेगा। जैसे नॉर्थ से यूं घूमा तो मेरे को ये लेफ्ट हैंड मिला, नॉर्थ का लेफ्ट हैंड, या नॉर्थ में जब भी मैं जाऊंगा इधर मुड़ूंगा, मेरा चेहरा उस दिशा में होगा तो लेफ्ट हैंड मेरा इस साइड में होगा साथियों। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। सर ये तो समझ में आ गया दायां बायां कैसे याद रखना है कि सर मेरा जब चेहरा उत्तर दिशा में होगा तो ये बायां ये दायां, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो मेरे को मिल जाएगा सर दायां हाथ, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बायां हाथ, क्योंकि प्रश्न में बार बार वो आपको दायां बायां मुड़ने का बोलेगा, दायां बायां मुड़ने का बोलेगा। अब देखिए सर अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने देखा होगा जब भी अपन पूरा एक कंप्लीट राउंड मारते हैं तो सर 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। या फिर जब मैं बोलूं सर ये आधा या स्ट्रेट लाइन आ जाए तो 180 डिग्री का कोण बनता है, और जब लाइनें एक दूसरे के लंबवत हो जाए तो 90 डिग्री का कोण बनता है साथियों। और जब ऐसा कुछ दिखे अपने को तो वहां 45 डिग्री का कोण बनता है। सर कोण महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बार बार कोणों की भी चर्चा होगी, बार बार कोणों की भी चर्चा होगी। तो देखिए मैं नॉर्थ से शुरू हुआ और पूरा राउंड, या आप घड़ी का देख लीजिए, ये 12 बज रहे हैं और 12 बजे से वापस घंटे वाला सुइया पूरा एक राउंड पूरा करेगा, तब तक 360 डिग्री एंगल आ जाएगा और एक चक्र पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनेगा, और साथ के साथ वो वापस उसी दिशा में आ जाएगा। जैसा कि हम उत्तर से शुरू हुए 360 घूमे तो सर चारों दिशाओं के बीच का पूरा कोण बात करें तो कितना होता है सर? 360 डिग्री। अब देखिए आगे मैं चर्चा करूं, सर मेरे को ये चारों दिशाएं आपस में लंबवत दिख रही है, दिख रही नहीं है, वास्तव में भी है। तो नॉर्थ और पूर्व के बीच बात करूं तो जब भी ऐसा चिन्ह दिखे तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। नॉर्थ और पूर्व, या अपन बोले उत्तर पूर्व, इनके बीच का कोण कितना होगा? 90। सर दक्षिण पूर्व कोण कितना? 90। सर पश्चिम दक्षिण पश्चिम कोण 90, बीच का कोण। अब देखिए ये तो हो गया टोटल 90 90 90 360, 4 बार हुआ। अब देखिए सर आप बताइए उत्तर और उत्तर पूर्व जो मुख्य दिशा और उप दिशा, इनके मध्य का कोण कितना होता है? तो इनके मध्य का कोण याद रखना अपने को 45 डिग्री होता है। वैसे तो अगर आप उत्तर में हैं और 1 डिग्री भी मूव हो गए, आधा डिग्री भी मूव हो गए, तो या आप पूर्व में हैं और आधा डिग्री भी मूव हो गए तो आप उत्तर पूर्व में आ जाएंगे। ये मतलब ये वाला पूरा हिस्सा उत्तर पूर्व कहलाता है। अगर आप स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा उत्तर में है तब तक ही उत्तर दिशा में है। अगर थोड़ा सा ही, जैसे मैं अभी उत्तर दिशा में हूं, थोड़ा सा इधर घूमा तो मैं उत्तर पूर्व में आ गया, थोड़ा सा इधर घूमा तो मैं उत्तर पश्चिम में आ गया। तो साथियों ये ध्यान रखना है, अगर 1 डिग्री भी ज्यादा आ जाए तो वो आपकी पूरी, ये इन दोनों के बीच का पूरा हिस्सा क्या है? उत्तर पूर्व कहलाता है। ये तो हो गई सामान्य सी कोणों के बारे में जानकारी। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपना भी यशोगान दसों दिशाओं में हो तो और अपने माता पिता का सपना पूरा हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत ऐसी करनी होगी कि आपको जो एक पोस्ट में कंपटीशन लाखों का है उन सब विद्यार्थियों को आपसे पीछे रखना होगा। तभी आपके माँ बाप का सपना पूरा हो पाएगा और आपका यशोगान जब सिलेक्शन होगा तो दसों दिशाओं में होगा। तो एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो मैं बता देता हूँ और फिर अपन आगे के सेशन में बात करेंगे। जैसे यूं जब भी घूम रही है घड़ी की दिशा की बात होगी और ये जब यूं कोई घूम रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा की बात होगी। आप अपने घर में लगी दीवार घड़ी में देख लेना, इसको बोला जाता है घड़ी की दिशा, या सुइया जिस दिशा में घूमता है उसको घड़ी की दिशा, सुइया के विपरीत दिशा तो घड़ी की विपरीत दिशा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त, कई नाम हैं, अनेक नाम मिलेंगे। दक्षिणावर्त या राइट हैंड, क्योंकि राइट साइड में घूम रहा है। अब देखिए यहाँ है, इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज या बोला जाता है वामावर्त का मतलब बायां होता है। वामा हम अपने देखो बाएं हाथ को कई बार संस्कृत में वामा बोला जाता है, तो अपने को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये थी आपके अपने दिशा टॉपिक की बेसिक सी जानकारी जिसको आपको ध्यान में रखना है। और एक एग्जामिनर उम्मीद करता है कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को इन सब के बारे में जानकारी होगी। तो आप तो स्टूडेंट्स हैं, आप अधिकारी बनने वाले हैं, आप आर्मी में जाने वाले हैं, तो वहाँ आपको कंपास देखना पड़ेगा। आपको अगर आप कोई बड़े अधिकारी बन गए तो पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना है। आपको कलेक्टर बन गए, आप थानेदार बन गए, तो आपको उम्मीद रखी जाती है एग्जामिनर के द्वारा कि आपको दिशा का सामान्य जानकारी पूरा अच्छे से होगी। और इस पर शानदार क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्वेश्चंस की चर्चा हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप हमारा सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।